नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति में बदली डेमोग्राफी देवभूमि की। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 7.5 लाख रजिस्ट्रेशन। बसों की लॉटरी 30 मार्च को होगी। संयुक्त रोटेशन ने परिवहन कंपनियों से बसों की मांगी सूची। देहरादून में राशन कार्ड के ई-केवाईसी के बिना नहीं मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। राशन कार्ड निरस्त होने से सरकारी राशन भी बंद। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवाचयन आयोग ने घोषित की परीक्षा तिथि 17 मई को होगी। पेपर लीक से रद्द हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा। हरिद्वार कुंभ से पहले अपग्रेड होगा ज्वालापुर सब स्टेशन। 200 MVA होगी कुल क्षमता। कुंभ मेले के लिए बिजली व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलते ही बारिश बर्फबारी शुरू। हाईवे सुक्के टॉप में वाहनों की आवाजाही बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में चल रही सरकार 23 मार्च को 4 साल पूरे हो जाएंगे, जिसके चलते सत्ता दल भाजपा में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं इन 4 सालों के सफर के विषय में चर्चा करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा, इन 4 सालों में धामी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए अनेकों कार्य किए हैं, जिनका सकारात्मक असर देखने को मिलता रहा है। उन्होंने कहा, हरिद्वार में हुई जनसभा के दौरान बड़ी संख्या में इस बात का प्रमाण है कि जनता का समर्थन हमेशा धामी सरकार के साथ है। महामंत्री के अनुसार महाजनसभाओं के माध्यम से जो जन समर्थन प्राप्त हुआ वो धामी सरकार की सफलता का बड़ा प्रतीक है। उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और इस 4 वर्षों में जो ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं और उसके एवज में हमने देखा कि जो हमारे हरिद्वार में जनसभा हुई थी और कल ही जो हल्द्वानी में जनसभा हुई थी, उस जनसभा में एक विशाल जनसभा जिसको कहा जा सकता है, उसमें सुदूरवर्ती क्षेत्रों से जिस प्रकार के लोगों का उत्साह था, जोश था, जो सरकार के प्रति समर्थन था, वो देखने लायक था। उनके जोश समर्थन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः इस उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड की लक्सर पुलिस ने ईद की नमाज के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी की पहचान आस मोहम्मद के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आस मोहम्मद ने ईद की नमाज के दौरान किसी व्यक्ति को जान से मारने की नियत से फायर किया था। इस दुस्साहसिक घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। आरोपी मौका पाकर फरार हो गया। वारदात के बाद आरोपी शहर छोड़कर भागने की फिराक में था। लक्सर पुलिस की सक्रियता और मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस मिले हैं, जिनका इस्तेमाल उसने हमले में किया था। पुलिस ने आरोपी आस मोहम्मद के खिलाफ आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमला करने से संबंधित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर है नैनीताल से। जहां पर राज्य आंदोलनकारी ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रवासी लोगों से अपनी गणना अपने गांव अभियान मुहिम के तहत 24 अप्रैल से 25 मई के बीच मूल निवास पहुंचाने की अपील की है। राज्य अतिथि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि पहाड़ से लगातार हो रहे पलायन के चलते उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत व बागेश्वर आदि कई इलाकों में आंकड़ों के हिसाब से जनसंख्या में बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। अपनी गणना अपने गांव अभियान जो जनगणना के बाद आगामी विधानसभा लोकसभा का परिसीमन होगा, उसमें जो पर्वतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी है उसको बचाने की मुहिम है कि हमारे प्रवासी भाई जो अलग अलग कारणों से पलायन करके अपने गांव से बाहर मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनको वापस जनगणना के लिए फरवरी 2027 में अपने गांव में बुला करके गांव में जो जनसंख्या की घटोती हो रही है
पर्वतीय जिलों में, तो उस पर कैसे हम रोक लगा सकते हैं, एक नागरिक के रूप में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस उद्देश्य से इस अभियान को हम चला रहे हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता हेमंत साहू के नेतृत्व में लगातार चल रही गैस किल्लत के विरोध में चूल्हा जलाकर प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए गैस की किल्लत दूर करने की मांग की। कांग्रेस नेता हेमंत साहू ने कहा, आज शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण, हर जगह गैस सिलेंडर के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। सरकार सिलेंडर की कोई कमी नहीं है कहकर झूठ बोल रही है, जबकि लोग दिन भर सिलेंडर लेकर लाइन में खड़े हैं। ऐसे में सरकार ने अगर जल्द ही गैस आपूर्ति पूरी तरह से सुचारू नहीं की तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। मैं चाहती हूँ मोदी सरकार से कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी गरीबों की मदद करें। और क्या कहते हैं, सिलेंडर से बहुत महामारी हो रही है, लोग चूल्हे में खाना बना रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके वो कैसे खाना बनाएंगे। इसलिए मेरी मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी गैसों का वो करें, संविधान करें। सरकार से या परिवहन विभाग से पूछना चाहता हूँ, जहाँ एक और एलपीजी के टेम्पू चल रहे हैं एलपीजी के सिलेंडर से, तो सरकार प्रशासन इन्हें रोकने में नाकाम क्यों है? और जो एलपीजी से सिलेंडर जो चलते हैं उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं, तो उनको सिलेंडर कहाँ से मिल रहा है, प्रशासन ये बताए। और आरटीओ परिवहन विभाग बताए कि ऐसे ऐसे टेम्पो वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। प्रशासन ऐसे एलपीजी की जो कालाबाजारी हो रही है, टेम्पुओं में गैस भरी जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गैस नहीं मिल पा रही है और लकड़ियाँ भी कहाँ से लाए, चूल्हे में खाना बनाना पड़ रहा है। कई दिनों से हमें गैस नहीं मिली है, सिलेंडर हमारा खत्म हो गया, लेकिन 15-20 दिन से हम लोग चूल्हे में ही बना रहे हैं खाना। बुकिंग होने के बावजूद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। गैस की गाड़ी आ रही है, इतनी भीड़ भाड़, इतनी मारा मारी की गैस घरों तक पहुंच ही नहीं रही है। देखिए, जनता की पहुंच से रसोई गैस पूरी तरह से बाहर हो गई है। वक्त आ गया है लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाने का। मोदी जी ने अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे, देश के बुरे दिन आ गए हैं, जनता परेशान है, लोग 2,500 रुपए तक का सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हल्द्वानी में लगातार चोरियों ने पुलिस के नाक के नीचे दम कर रखा है। एक के बाद एक अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदातें हो रही हैं। पुलिस के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुखानी थाना क्षेत्र में बीते दिनों मंदिर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अमित सैनी का कहना है, शातिर चोर से पहले कई वारदातों को अंजाम दे चुका है, उस पर 10 मुकदमे दर्ज हैं। इस बार भी उसने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शातिर चोर के पास से मंदिर से चुराया हुआ सामान भी बरामद किया गया है। इसके अलावा चोरियों की घटना रुके, इसके लिए रात्रि गश्त और चेकिंग बढ़ाई जा रही है। आपने बताया कि चोरी की घटनाएं बढ़ी है, तो इसमें कुछ अधिकारियों के निर्देश के अनुसार कुछ एक्शन लिया गया है, जिसमें 11 बजे मतलब इस स्थानों को उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और चेकिंग की जा रही है। उसके बाद कि अनावश्यक जो रात को घूमते हैं संदिग्ध, तो उन पे कार्रवाई की जा रही है। उनको थाने चौकी में लाके अगर उनका वेरिफिकेशन नहीं है या उनके पास वैलिड रीज़न नहीं है घूमने का, तो उस पर चेकिंग की जा रही है। हरिद्वार में चारधाम यात्रा की तैयारी में परिवहन विभाग भी जुटा है। यहाँ ट्रैवल व्यवसायियों की मांग पर बाहरी लोगों को केयर ऑफ में रजिस्टर्ड गाड़ियों को चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने में परिवहन विभाग खास वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाएगा। स्थानीय ट्रैवल व्यवसायियों ने ज्ञापन देकर आपत्ति जताई कि बाहरी राज्यों के कुछ लोग चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार से ग्रीन कार्ड लेकर यात्रा संचालित करते हैं और स्थानीय कारोबार का नुकसान होता है। साथ ही समय समय पर सरकार को वाहनों की जरूरत पड़ने पर स्थानीय कारोबारी सहयोग करते हैं, जबकि बाहरी लोग इसमें किसी तरह का सहयोग नहीं करते। आरटीओ का कहना है कि केयर ऑफ में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सख्त बनाया गया है। साथ ही ऐसे वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने के लिए स्पेशल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। लोकल जो व्यवसायी है हरिद्वार का, जो सरकार के नियोजन होते हैं, जैसे कि चुनाव ड्यूटियों में गाड़ी लगती है या सरकार को वाहनों की जरूरत पड़ती है, तो लोकल व्यवसायियों से ही वो वाहन मांगा जाता है और वो देते भी हैं। पर बाहर के जो व्यवसायी हैं वो चारधाम यात्रा में आकर के लोकल व्यवसायियों का व्यवसाय खराब करते हैं। हमारी ये मांग है उनका सत्यापन हो और उनको हरिद्वार लोकल में व्यवसाय न करने दिया जाए और सत्यापन करके उनको फौरी तौर पे कार्रवाई कर उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। अभी जो केयर ऑफ में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है या ट्रांसफ़र की भी प्रक्रिया है, उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उसमें पुलिस वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट लगा दी गई है। इसमें आरटीओ देहरादून सर का इसमें आदेश भी आया हुआ है कि जो वाहन मालिक हैं, जो विक्रेता हैं, क्रेता हैं,
वो अपना लोकल भी पुलिस वेरिफिकेशन देंगे और जहाँ वो बाहर से उनका जो एड्रेस है वहाँ का भी उनका पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा। उसके बाद ही केयर ऑफ में गाड़ियाँ रजिस्टर या ट्रांसफ़र की जाएंगी। तो ये जो स्थिति जो प्रक्रिया है थोड़ी उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और जो पुराने वाहन भी जो इस तरह से रजिस्टर्ड हैं उनकी एक लिस्ट निकाली जा रही है। खबर लक्सर से है। नगर पालिका के खिलाफ महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू रतन सिंह के पौत्र के भूख हड़ताल पर बैठने के तीसरे दिन पालिका अध्यक्ष संजीव चौधरी ने यहां स्थित पार्क का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रतन सिंह रजत जयंती पार्क करने का आश्वासन देकर आंदोलन समाप्त कराया। अब तक संघर्षरत रहे सेनानी के परिजन जितेंद्र कुमार ने पालिका अध्यक्ष संजीव चौधरी के आश्वासन से स्वयं के संतुष्ट होने की जानकारी देते हुए कहा, भरोसा करता हूं कि जल्द ही आश्वासन पर अमल शुरू होगा। देखिए, इनका एक 2006 में कोई प्रस्ताव हुआ था मूर्ति को लेकर, पार्क को लेकर के, जो वास्तव में सच बात तो यही है कि उसका हमें मालूम नहीं था, कुछ त्रुटि हुई है। उसके बाद वहां पर जो है रजत जयंती पार्क के लिए वो जगह आवंटित कर दी गई, उसमें रजत जयंती पार्क बन भी रहा है। तो उस पुरानी गलती के लिए थोड़ा सा जो है दूर की जाएगी और हम शासन में यही मांग करेंगे कि इसका नाम जो है बाबू रतन सिंह स्वतंत्रता सेनानी रजत जयंती पार्क के नाम से रखा जाए। इसके लिए हम शासन में इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। के वे हम खुद जो सही प्रस्ताव हो उसे लेकर स्वयं जाएंगे और इस त्रुटि को दूर करेंगे। उसका नाम बाबू रतन सिंह स्वर्ण जयंती पार्क ही रखा जाएगा एवं मूर्ति स्थापना की जाएगी। ठीक है, गेट का भी आश्वासन दिया, लेकिन वो उनकी अपनी मर्जी है, संग्राम सेनानी उनके भी हैं। ठीक है नहीं, उसका मैं दबाव नहीं फिलहाल डालता। वो क्यों, उसकी मेरी फिलहाल भूख हड़ताल नहीं है, फिलहाल मेरी पार्क की भूख हड़ताल है जो जायज है। नैनीताल के केलाखान स्थित यूनिट द्वारा 205 साडा बटालियन ने हीरक जयंती समारोह के अवसर पर मां नैना देवी मंदिर में आर्मी जवानों के द्वारा भजन कीर्तन कर प्रसाद वितरित किया गया। हीरक जयंती समारोह के अवसर पर मां नैना देवी मंदिर में आर्मी यूनिट के जवानों के द्वारा भजनों ने स्थानीय और पर्यटकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। आर्मी के जवानों के द्वारा गुरुद्वारे में भी बाबा साहब के दरबार में भी भजन किया गया। लेफ्टिनेंट प्रदीप अधिकारी ने बताया कि हीरक जयंती समारोह के अवसर पर ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और अक्टूबर माह में भी नगर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध पर कहा, भारत हर गतिविधि पर नजर है और भारत पूरी तरह से तैयार है। पर हम आज हमारा जो डायमंड जुबली की सेलिब्रेशन, उसी के सफर में हम लोग का पहला एक इवेंट हम यहाँ करा रहे हैं। मंदिर पूजन है, क्योंकि आज समस्त साडा परिवार यहाँ पर एक मंदिर पूजन का आयोजन कर रहा है। उसके बाद महाप्रसाद वितरण की विधि भी की जाएगी। इसके बाद हम लोग गुरुद्वारा साहिब में एक पाठ करा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम सारे जो यहाँ पर नैनीताल परिवार को सादर आमंत्रित करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग इस सफ़र का हमारे साथ हिस्सेदार बने। डोईवाला के लाल तप्पड़ क्षेत्र में रविवार को आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ पर स्थित मंदिर में बाबा बालकनाथ जी एवं नंदी महाराज की मूर्ति स्थापना के शुभ अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा पूरे गांव में धूमधाम से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र व गांव के श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा के दौरान वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय रहा और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता मंगल सिंह और पूर्व प्रधान राजकुमार राज ने बताया कि मूर्ति स्थापना से पूर्व गांव में पारंपरिक विधि विधान के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इसके उपरांत मंदिर परिसर में विभिन्न विधि विधान के साथ बाबा बालकनाथ जी एवं नंदी महाराज की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई गई। शिव मंदिर से श्री बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति स्थापना के लिए शोभा यात्रा शुरू गई है, जो कि शेरगढ़ होते हुए चांदी प्लांटेशन होते हुए वापस गुरुद्वारा साहब पहुंचेगी और बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा बहुत ही जगह जगह पर स्टॉल लगा करके मिष्ठान आदि वितरण किया जा रहा है। आज लाल तप्पड़ी में जो मंदिर है उसमें बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति की जो ये स्थापना होनी है, उसका गांव में जो शोभा यात्रा हो रही है, बहुत ही श्रद्धालु इसमें आज उमड़ कर आए हैं और बहुत भीड़ है।
और बहुत ही सुंदर ये शोभा यात्रा गांव से होते हुए निकल रही है। और बहुत जगह पे लोगों द्वारा, जो गांव के जो भक्त हैं उनके द्वारा इनको भोजन की, पानी की, जलपान की व्यवस्था इनके द्वारा की गई है। तो बहुत अच्छा आज दृश्य ये देखने को मिल रहा है कि गांव में इतनी अच्छी एक शोभा यात्रा निकल रही है बाबा बालकनाथ जी की। श्रीनगर गढ़वाल शहर में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत अब होटल और फूड कारोबार पर भी पड़ने लगी है। सिलेंडर्स की कमी, उपलब्धता और साथ ही रेस्टोरेंट, होटल संचालकों की बढ़ती चिंता लगातार उन्हें परेशान कर रही है। व्यापार मंडल की महासचिव अमित बिष्ट के अनुसार शहर के करीब 200 से अधिक होटल, रेस्टोरेंट और कैफे संचालित हो रहे हैं, जिनका संचालन मुख्य रूप से कमर्शियल गैस सिलेंडर्स पर निर्भर है। लेकिन वर्तमान संकट के चलते प्रतिष्ठानों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है। हम लोग लकड़ी में और कोयले में और थोड़ा सा हमारे पास जो एक आधा सिलेंडर बचा हुआ था उसको हम बचा के चल रहे हैं, जिससे दाल बॉयल हम उसमें कर सकें, चावल उसमें बना सकें। बाकी लकड़ी में खाना बन रहा है। और नुकसान ये है कि हम लोगों को सुबह एक साथ खाना बनाना पड़ रहा है। जितनी भी ज्यादा दाल बनानी पड़ रही है, ज्यादा सब्जी बनानी पड़ रही है, और अगर शाम तक वो नहीं निकला तो उसको हमको बाहर फेंकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पहले ये होता था कि जैसे कस्टमर की डिमांड होती थी तो बॉयल खाना हम लोगों का रहता था। बिल्कुल मेरे को लग रहा है जहाँ पे देखिए, जहाँ पे स्टैंड लेने की बात है, यहाँ पे हमारे व्यापारियों के साथ स्टैंड नहीं लिया जा रहा है। थोड़ा उन्हें परेशान अलग वो हो रहे हैं कि उन्हें खौफ इस चीज का बैठा हुआ है कि बेफालतू में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ पे उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। कोई अपनी व्यवस्था कैसे कर रहा है, रिश्तेदार से ला रहा है कुछ करके। देखिए अपने आप तो वो कर लेगा, मगर अपने पीछे 10 लोग हैं, उनका भी तो उसे देखना है, उनके लिए भी तो खाना करना है। खबर है देहरादून से, जहां पर थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने निर्माणाधीन बिल्डिंग में हुई चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई वादी आलोक नौटियाल की शिकायत पर दर्ज मामले में की गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी अब्दुल अहमद उर्फ मंटू को बहादराबाद बाईपास क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए 12 बंडल बिजली के तार बरामद किए। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त कार शेवलेट क्रूज को भी जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी निर्माणाधीन भवनों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। खबर है दून से, जहां पर नगर निगम ने शहर में पशुओं से जुड़ी समस्याओं पर सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी। नगर निगम का पशु चिकित्सा अनुभाग अब बंदरों, आवारा कुत्तों, पालतू पशुओं, डेयरी और मीट से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल के अनुसार पालतू श्वान पॉलिसी 2025 को गजट नोटिफिकेशन के बाद 14 मार्च से पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। इस नई पॉलिसी के तहत पालतू कुत्तों को पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ चालान और नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नगर निगम देहरादून का पशु चिकित्सा अनुभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है प्रत्येक समस्याओं के जो पशुओं से रिलेटेड है उनका समाधान करने के लिए, चाहे वो बंदरों से रिलेटेड हो, चाहे वो आवारा श्वानों से रिलेटेड हो, चाहे वो पालतू पशुओं से रिलेटेड हो, और चाहे वो डेयरी से संबंधित हो, मीट से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम देहरादून द्वारा जो पालतू श्वान पॉलिसी है 2025 उसको पूर्णतया गैजेट नोटिफिकेशन करा के लागू कर दी गई है, जो कि 14 मार्च से पूर्ण रूप से ऑन रिकॉर्ड लागू हो गई है। उसमें पूरे सख्ती के साथ दिशा निर्देश हैं, सख्ती के साथ चलानी कार्रवाई है। खबर है देहरादून से, जहां पर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। कोतवाली विकासनगर क्षेत्र में पुलिस ने रात के समय चेकिंग अभियान के दौरान 3 अभियुक्तों मनोज मोंटी और मनीष को गिरफ्तार किया। इनकी कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब, 58 पौवे अवैध देशी शराब बरामद की गई। पुलिस के अनुसार इनमें से कुछ आरोपियों के खिलाफ पहले भी आबकारी अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं।
हरिद्वार से खबर है, जहां पर कुकिंग गैस की कालाबाजारी और घटतौली की शिकायतों पर जिला प्रशासन का सख्त एक्शन दिखाई दिया है। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर पूर्ति विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप दिखाई दिया। रोशनाबाद क्षेत्र से गैस वितरण के दौरान 18 किलो सिलेंडर मानक से कम वजन की पाए गए, जिन्हें 2 गैस वाहन चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सिलेंडर जब्त करने का काम शुरू किया गया। साथ ही गैस एजेंसी संचालकों को नोटिस जारी कर पूरे नेटवर्क की जांच में प्रशासनिक टीम जुट गई है। शनिवार को पौड़ी शहर में ईद उल फितर का पर्व पूरे ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर देश और दुनिया में सुख, शांति, भाईचारे और अमन चैन की दुआ मांगी है। प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में चल रही सरकार के 23 मार्च को 4 साल पूरे हो जाएंगे, जिसके चलते सत्तारूढ़ भाजपा में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं इन 4 सालों के सफर के विषय में चर्चा करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा, इन 4 सालों में धामी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए अनेकों कार्य किए गए, जिनका सकारात्मक असर देखने को मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई हरिद्वार की जनसभा के दौरान बड़ी संख्या में इस बात का प्रमाण है कि जनता का समर्थन हमेशा ही धामी सरकार के साथ है। प्रदेश महामंत्री के अनुसार महाजनसभाओं के माध्यम से जो समर्थन प्राप्त हुआ वो धामी सरकार की सफलता का प्रतीक है और इसी आधार पर आगामी चुनावों में भाजपा पुनः अपनी जीत दर्ज करेगी। देखिए, उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और इस 4 वर्षों में जो ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं और उसके एवज में हमने देखा कि जो हमारे हरिद्वार में जनसभा हुई थी और कल ही जो हल्द्वानी में जनसभा हुई थी, उस जनसभा में एक विशाल जनसभा जिसको कहा जा सकता है, उसमें सुदूरवर्ती क्षेत्रों से जिस प्रकार के लोगों का उत्साह था, जोश था, जो सरकार के प्रति समर्थन था, वो देखने लायक था। उनके जोश समर्थन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः इस उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।